हो गया। क्लास 7 वाले रेडी। सब चीज समझाया जाएगा, अभी आप उत्तर पढ़ेंगे। ए से जेड तक आप लोगों को समझाया जाएगा पेपर, उसके बाद ही आप लोग हल करेंगे, आप क्वेश्चन बनाना चालू करेंगे। क्लास 7 वालों के लिए है, क्लास 7 वाले ही पेपर लेंगे। हो गया। क्लास 7 वाले पेपर लेंगे। सब बच्चे समझो, इस प्रकार आपको पेपर बनाना है, ठीक है। सबसे पहले दोनों क्लास का, क्लास 7 और क्लास 8 का वस्तुनिष्ठ प्रश्न दिया गया है। क्या दिया गया है? वस्तुनिष्ठ प्रश्न का मतलब होता है कि 4 गो ऑप्शन में एक ऑप्शन सही है, ठीक है। 4 ऑप्शन में एक ऑप्शन सही है, जो सही होगा वही आपको आंसर लिखना होगा, ठीक है। तो आप कैसे आंसर लिखेंगे? जैसे क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 3, ऐसे करके 5 क्वेश्चन है वस्तुनिष्ठ प्रश्न में। तो आपको कुछ ऐसे ना करना है, डायरेक्ट आप लिखेंगे प्रश्न संख्या 1, ठीक है। इस प्रकार का आपको लिखना है प्रश्न संख्या, चाहे क्वेश्चन नंबर 1 करके, ठीक है, और उसका आंसर लिखेंगे। कौन सा आंसर होगा गौर करेंगे। अगर ए होगा तो ए लिखेंगे, बी होगा तो बी लिखेंगे, सी होगा तो सी लिखेंगे। जैसे क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर मान लीजिए कि ए है, तो आप ए ही खाली लिखेंगे, ऐसे लिख करके छोड़ देंगे। अगर ज्यादा से ज्यादा करेंगे तो ए में ऑप्शन देखेंगे क्या है। यहाँ पर एक क्वेश्चन है कि दहन कैसी अभिक्रिया है, तो भौतिक अभिक्रिया है कि रासायनिक अभिक्रिया है कि भौतिक और रासायनिक, ए और बी, भौतिक और रासायनिक दोनों है कि इनमें से कोई नहीं है, ठीक है। अगर भौतिक होगा तो यहाँ भौतिक लिख देंगे, रासायनिक होगा तो रासायनिक लिख देंगे। लेकिन ध्यान रखेंगे, जो आपका डायरेक्ट आपको ऑप्शन होगा वही ऑप्शन का आंसर लिख देंगे। समझ में आई बात मेरी? अगर आपका दहन कैसी अभिक्रिया था, किसी को समझ में आए कि भौतिक अभिक्रिया है, तो भौतिक वाला ऑप्शन ए है, तो वे लिख देगा। यहाँ अगर करना पड़ेगा तो भौतिक लिख देगा। क्या लिख देगा? भौतिक। अगर कोई बच्चे को ये समझ में आए कि नहीं दहन रासायनिक अभिक्रिया है, तो वो अपना बी ऑप्शन में न रासायनिक है तो बी लिख देगा, और उसको रासायनिक है तो रासायनिक लिख देगा। समझ में आ गया बात? और आपको क्वेश्चन नहीं उतारना है, खाली क्वेश्चन नंबर डाल करके उत्तर देना है। समझ गए बात को? ये 5 क्वेश्चन इसी प्रकार बनाना है, क्वेश्चन नंबर डाल करके, ठीक है। 5 क्वेश्चन वस्तुनिष्ठ जब बन जाएगा बच्चे, तो अब चलेंगे लघु उत्तरीय प्रश्न की ओर। इसमें 1 से लेकर के 10 तक जितने भी क्वेश्चन दिए गए हैं सब लघु उत्तरीय प्रश्न दिए गए हैं। लघु उत्तरीय प्रश्न में कैसे जवाब देना है, गौर से बात को समझेंगे दोनों क्लास के बच्चे। यदि आपको क्वेश्चन नंबर देखेंगे कि कौन मेरे को सबसे पहले कन्फर्म है कि आ रहा है, आपको यदि 5वां नंबर का आ रहा है तो आप 5वां नंबर डाल करके ही बनाना चालू करेंगे, ठीक है। आपको क्वेश्चन उतारने की जरूरत नहीं है। क्या करेंगे कि क्वेश्चन नंबर इस तरह 5 लिखेंगे, क्वेश्चन नंबर 5 लिखेंगे इस तरह, और उसका आंसर लिख करके आप चालू कर देंगे लिखना। जैसे आपके क्लास 8 वालों बच्चों का है क्वेश्चन नंबर 5, खाद और उर्वरक में अंतर स्पष्ट करें। तो आपको ये क्वेश्चन नहीं उतारना है, डायरेक्टली आपको लिखना है कि खाद और उर्वरक में निम्नलिखित अंतर है।
दो इंडेक्स बना करके जैसे आपको क्लास में पढ़ाया गया है उसी तरह आपको क्या करना है, लिखना चालू कर देना है। ठीक, जितने भी क्वेश्चन हैं जिसको मान लीजिए कि पहला नहीं आ रहा है तो 10वां आ रहा है तो 10वां नंबर डाल करके लिखना चालू कर देंगे। फिर 10वां के बाद यदि दूसरा आ रहा है तो दूसरा लिखना चालू कर देंगे। समझ में मेरी बात आ रही है सबको? 7 और 8 सभी बच्चों को मैं बता रहा हूँ, सभी बच्चे इसी तरह से अपना कॉपी लिखेंगे। ठीक है, और जो भी कॉपी लिखेंगे एकदम साफ और सुस्पष्ट लिखेंगे, सुंदर सुंदर राइटिंग में लिखेंगे ताकि समझ में आना चाहिए। ठीक है,